लेना चाहिए, मज़े लेना चाहिए। तो हमने उनको परमिशन दे दिया है भीगने का जाके पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक। तो वेलकम टू माय चैनल। वैसे ये हमारा सेकंड व्लॉग है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग को थोड़ा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, एनकरेजमेंट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जा रहे हैं अनंतगिरी हिल्स। दिस इज नोन एज द ऊटी ऑफ तेलंगाना। ऑफ कोर्स मैं एक बार पहले भी जा चुका हूँ। इट्स नॉट दैट कोल्ड एंड ऑल, बट इट्स काइंड ऑफ अ डे ट्रिप टू अनंतगिरी हिल्स। मैनेजेबल है, बच्चों के साथ थोड़ा फन रहेगा, थोड़ा एक्टिविटी रहेगा, थोड़ा हाइक टाइप रहेगा, विच विल वॉक। और आगे एक कोतपल्ली रिजर्वायर करके है, तो वी विल ट्राई टू गो टू दैट कोतपल्ली रिजर्वायर एज वेल। वहाँ पर थोड़ा लेक और पॉन्ड टाइप है। एंड देन वी विल ट्राई टू डू सम बोटिंग, कायाकिंग एक्सेट्रा इफ द वेदर परमिट्स। तो लगे रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। आई विल कंटिन्यू टू कीप यू पोस्टेड। सो आज हम लोग रूट ले रहे हैं फ्रॉम द आउटर रिंग रोड टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ गंडीपेट, और वहाँ से जाएंगे हम लोग मोइनाबाद, चेवल्ला, and then Vikarabad, and then finally the final destination of today's journey, which is Kotapalli Reservoir. वेदर के हिसाब से क्लाउडी वेदर है। इट्स नॉट वेरी हॉट और वार्म, neither it is very cold, so it's pretty good in terms of driving as well. So बहुत मज़ा आने वाला है आज का जर्नी में भी। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं ऑफ कोर्स मेरी प्यारी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे दो बच्चे अलीम खान एंड रहीम खान, एंड आल्सो स्पेशल गेस्ट फॉर द डे हुमैरा खान, मेरे भाई की बेटी as well। और ये हम लोग ORR की एंट्री ले चुके हैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू हैदराबाद इज ऑफ कोर्स इज ORR। बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी अराउंड द सिटी। You can easily beat the traffic on this road and you can kind of cut down the journey times. थोड़ा लंबा ज़रूर है to get from one end to the other, but it will drastically reduce your journey time. The speed limit is 120 kilometers on this ORR. आउटर रिंग रोड से जा रहा हूँ बोल के हमारे वाइफ को आया गुस्सा, क्योंकि 40 किलोमीटर बढ़ गया बोलते टेंशन में आ गया ना, कहाँ पेट्रोल को आया था कि बोल के। लेकिन उनको क्या मालूम चलाने वालों का दर्द। सिटी से जा रहे हैं बोले तो क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, एक्सीलेटर दबाओ, इन आता उन आता, दिमाग खराब है सिटी से जाना बोले तो। ऊपर से हम लोग रहते ईस्ट हैदराबाद में और हम लोग का एग्जिट है वेस्ट हैदराबाद। तो सोचो आप कितना थ्रू द सिटी जाना पड़ेगा, कितना टाइम वेस्ट होता, कितना मेरा पैरा दर्द होता है क्लच दबा। पहले मेरी ऑटोमेटिक नहीं होती गाड़ी, मैनुअल गाड़ी है। बट एनीवेज थोड़ा मना लेता हूँ उनको कुछ अच्छा खिला पिला के। तो ये हमारा एग्जिट, हम ले रहे एग्जिट। इसके बाद जो शानदार मेंटेन रोड था वो हो गया खत्म। वी विल नाउ गेट इनटू विकाराबाद हाईवे। रोड अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन यार द प्रॉब्लम इज कि यार टोल्स, मतलब 150 रुपए का टोल। वाओ। सो ये जो है मोइनाबाद, चेवल्ला, विकाराबाद का जो हाईवे है, थोड़ा सैटरडे संडे वीकेंड्स के टाइम थोड़ा बिजी हो जाता है, बिकॉज दिस एरिया हैज लॉट ऑफ रिजॉर्ट्स, वीकेंड होम्स। दैट्स द रीजन इट्स क्वाइट बिजी। ये बहुत ही बड़ा गुरुकुल है यहाँ का, सो इट्स प्रीटी फेमस एज वेल। नाम आई डोंट नो द नेम, बट बहुत बड़ा गुरुकुल है यहाँ का। दिस एरिया इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द 311 जियो एक्ट, प्राइमरली टू preserve the water bodies. So Osman Sagar, Himayat Sagar, I think all of those water bodies are in this area. So they want to preserve this water body so that Hyderabad को continuously पीने का पानी मिलते जाए। On the left hand side सारे बम्बू के झाड़ दिख रहे हैं मेरे को। I don't know if it's bamboo or not, but लेकिन बहुत अच्छा मेंटेन किया है यहाँ पे। लेफ्ट साइड के झाड़ देखो, बहुत शानदार हैं देखने के लिए। And similar kind of setup is on the right side as well. I don't know if it's a plantation or it's government maintained, लेकिन बहुत काफ़ी सुंदर लग रहा है।
बच्चों ने बोला कि भूख लग रही है पापा, 12:30 हो रहा है, तो मैंने बोला चलो डन, लेट्स डू आवर लंच। बट 12:30 को लंच रेडी होता है नहीं होता है, क्योंकि ओके यहाँ पे कुछ गुलशन रेस्टोरेंट दिख रहे हैं, तो वी विल ट्राई टू गेट इन द गुलशन रेस्टोरेंट टू सी व्हाट वी कैन ईट। Okay, after a delightful lunch, we are now starting to our Anantagiri Hills. बहुत देर हो गई है, लेकिन क्या करें, अब बच्चों का भूख का मसला है, तो we want to ensure that they are happy after a meal. ये देखो दोनों walking कर रहे हैं after a good lunch. They just want to walk for some time. और यहाँ पर एक मस्जिद है. I'm thinking just to go there and have my Zohar की नमाज. नमाज पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 1:30 हो रहा है, सो आगे मिलेगा शायद, लेकिन फिर भी इट्स बेटर फॉर मी टू जस्ट डू माय नमाज। ओके, तो हम निकल पड़े हैं, नमाज भी हो गई है, लंच भी हो गया है, बच्चों का पेट भी भर गया है, थोड़ा देर हो गया है, लेकिन क्या करें, 1:40 इट इज़ राइट नाउ, एंड अभी 40 या 35-40 मिनट्स का रास्ता बाकी है। तो बट गुड थिंग इज बच्चे अभी सेटिस्फाइड हैं, तो वो लोग अब ज़्यादा दम नहीं करते। ओके, तो ये देखिए, वेलकम टू अनंतगिरी फॉरेस्ट लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर थोड़े यंगस्टर्स फोटोज वगैरह ले रहे हैं। आई थिंक इट्स ए क्वाइट पॉपुलर प्लेस फॉर द यंगस्टर्स। और फिर नोटिस बोर्ड लिखा था कि देयर विल बी एनिमल क्रॉसिंग्स, बी केयरफुल व्हाइल यू आर ड्राइविंग। लेकिन मेरे को आज तक किसी जंगली जानवर का सामना हुआ ही नहीं, बट एक ख्वाहिश ज़रूर है कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, कोई शेर या कोई लेपर्ड या कोई एलिफेंट आ जाए ऑन द वे, बट या देखते हैं कब होगा वो नज़ारा। और ये रहा अपना पार्किंग फॉर द अनंतगिरी हिल्स, तो इसके अंदर जाते हैं। आई थिंक देयर विल बी इनफ स्पेस फॉर अस टू पार्क आवर कार। मेरे ख्याल से कार पार्किंग यहाँ पर कुछ 50 रुपये समथिंग है, एंड लुक्स बिट क्राउडेड। ठीक है ना, क्राउड मतलब लोगों को भी तो चाहिए थोड़ा ब्रेक फ्रॉम द सिटीज। के अभी अचानक से बारिश भी शुरू हो गई है। आई मीन लुक एट दिस, 2 मिनट पहले खतरनाक धूप था, अभी एकदम अचानक से हम लोग यहाँ पर आए, कार पार्क किए, बारिश शुरू। देखिए, ये कार पार्किंग बहुत एम्पल सा कार पार्किंग है, सो इफ यू आर कमिंग इन अ कार और अ बिग व्हीकल, डोंट वरी, देयर इज इनफ पार्किंग फॉर यू ऑल। एंड वहाँ पर जो ऊपर है ना, वो ऊपर वहाँ जाना है हमें व्यू पॉइंट देखने के लिए, एंड देयर इज अ ट्रेकिंग थिंग दैट वी नीड टू डू। तो यहाँ पर पार्किंग के पास हम लोगों को एक सफारी की जीप मिली। बच्चों की ख्वाहिश थी कि सफारी कर रहे हैं ये लोग, तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड सफारी है। आई थिंक पर सीट कॉस्ट जो है 250 है, एंड इट्स लाइक एन आवर ऑफ अ टूर, और 3 से 4 व्यू पॉइंट मिलेंगे। दैट इज व्हाट दिस पर्सन इज गोना शो अस टुडे। इट्स 2:30 इन द आफ्टरनून। 2:30 को हम लोग निकले हैं सफारी पे। देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग रहेगा इन द सफारी। मैंने ये सफारी पहले तो नहीं चढ़ा इन द अनंतगिरी हिल्स, बट ये पहली बार, क्योंकि बच्चों ने जिद किया है कि चलो सफारी करते हैं, तो वी जस्ट टुक अप सफारी। ओके, तो हम लोग ऑफ रोडिंग शुरू कर रहे हैं अवे फ्रॉम द मेन रोड। ये है हमारा ऑफ रोडिंग रोड। बेटे हैंड्स देख के, साइडों में हैंड्स मत रखो, झाड़ों को लगेंगे। बारिश के कारण यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ है। हाँ, बिल्कुल जंगल की वाइब आ रही है मेरे को। 4x4 तो नहीं है ऑफ रोडिंग, लेकिन फॉर मी इट्स न्यू एक्सपीरियंस। ये बच्चों के लिए कुछ अलग एक्सपीरियंस है। आई मीन आई जनरली एनकरेज किड्स टू गो ऑन टू दिस ट्रैक्स और सफारीज, नेचर को थोड़ा एक्सप्लोर करें। और ये है व्यू पॉइंट नंबर 1 इन दी अनंतगिरी हिल्स। पूरा लैंडस्केप कवर करते हुए। There are few lakes here and there, water ponds. तो वो जो है ना कार पार्किंग हमारी वहाँ पर है।
ये वाला, दिस इज द कार पार्क, दिस वे वी पार्क आवर कार। और यहाँ पे लोग ट्रेकिंग करते हुए भी आते हैं, बहुत सारे लोग। someone who loves trekking or hiking, just walk. फर्स्ट व्यू पॉइंट खत्म हो चुका है, अभी हम लोग निकल रहे हैं टू द सेकेंड व्यू पॉइंट इन द अनंतगिरी हिल्स। काफी सुंदर था, ऊपर जाने के बाद पूरा हिली एरिया, हिली टेरेन देखने का अलग ही मजा है। ये दूसरा व्यू पॉइंट जाते हो ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस। अगर बारिश ज्यादा हो गई यहाँ पर तो यहाँ पर से जाना मुश्किल हो जाएगा, अपना जगह जगह पर पानी छाया हुआ। और ये सेकंड व्यू पॉइंट की तरफ जाते हैं हम लोग। तीन बच्चे अयान, रेहान और हुमैरा, दे आर एंजॉयिंग देयर नेचर्स वॉक। ये है दूसरा व्यू पॉइंट। ये लोग जा रहे हैं, हमारे बच्चे नीचे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। आजा बेटे रखो। I can see a train as well. I don't know if you can see what they're train. All right, I think they have taken a good walk in the trees and they are returning. That's Ayan for you. That's Humera. And that's Rahim Khan struggling to get up. Hey, पूरा पैन खराब होता है। There you go. Second point भी हो चुका है हम लोगों का, हम लोग निकल रहे हैं अभी towards the third point, third view point। यहाँ पे जो है पानी बहुत अच्छा है। बहुत ही गहराई का स्लोप है यहाँ पर, हम लोग धीरे धीरे उतर रहे हैं। मैं तो बस वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए कर रहा था, लेकिन इतना खतरनाक कुछ नहीं था। ये अलग से फीलिंग आ रही है मेरे को, लाइक प्रॉपर जंगल फीलिंग है, लेकिन ये सिटी के इर्द गिर्द ही। लेकिन ये जो सफारी है एक्चुअल प्रॉपर जंगल सफारी टाइप की वाइट एरिया है। यही है वो व्यू पॉइंट जो ट्रिपल आर का स्टार्टिंग पिक्चर में एक जो छोटी बच्ची होती है जो टैटू करवाती है ना अंग्रेज के साथ, वो यहीं पर हुआ है। बहुत अच्छे झाड़ हैं, घने घने झाड़, घने पेड़। Kind of pretty reserved area, by the way. So it's a deep forest reserved area as per the government of Telangana. This is a designated forest area used only for the purpose of medicine. वो देखिए 100 years old mango tree, wow! कितना ही खूबसूरत है भाई, ये कितना ही खूबसूरत है। Right, अక్కడ बोल ఎక్కడన్నా ఇక్కడే ఉందా స్టార్టింగ్ పాయింట్? ఓకే, देखिए ये है ओरिजिन ऑफ द मूसी रिवर, जो हैदराबाद का फेमस मूसी रिवर है, उसका ओरिजिन पॉइंट है ये। इट इज ओरिजिन ऑफ द मूसी रिवर, देख रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखो, ये है ओरिजिन पॉइंट ऑफ द मूसी। हमें तो खैर उतना क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर ना ये नेचुरली पानी जो है अंदर से आता है, इट सीम्स, एंड देन यहाँ से होते हुए फ्लो उधर से ऐसे ऐसे करके जाता है। और ऑब्वियसली जब बारिश होती है तो इट एड्स टू द एडवांटेज। वहाँ पर एक छोटा लकड़ियों का पुल, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। आई डोंट नो इफ इट्स अ मूवी सेटअप और समथिंग फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू वॉक ऑन। सो अमेजिंग।
ये हम जा रहे हैं ब्रिज चढ़ने के लिए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस पे उन लोगों ने साइंस स्पॉट चूज़ किया है फॉर दिस ब्रिज। देखिए इस सलमा स्लिपरी है, वो देख के थोड़ा फिसल रहा। ये देखिए यही है वो ब्रिज। जब वो मूवी आएगा, जब वो मूवी का सीन आएगा तब हम लोग इसको देखेंगे। वाह देखिए मूसी रिवर का जो पानी का फ्लो है ये जा रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज है वैसे। तो रेहान आ चुका है ब्रिज क्रॉस करके और धीरे से आ रही है हुमेरा। उसके पीछे अयान भी आ रहा है। आइए ये मैं ब्रिज के मजे लेते हुए ब्रिज से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। बहुत अच्छा झूला झूला ब्रिज है ये, नाइस, वेरी नाइस। जो हमने मूसी रिवर का ओरिजिन पॉइंट देखा है वहाँ से होते हुए धीरे 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 यहाँ से ऐसे पानी यहाँ से जाते हुए इट ऑलमोस्ट रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ हैदराबाद। सो दिस विकाराबाद अनंतगिरी हिल्स इज द ओरिजिन ऑफ द मूसी रिवर। ये देखिए ट्रिपल आर व्यू पॉइंट, मूवी व्यू पॉइंट। ये देखिए बर्ड व्यू पॉइंट, बर्ड वॉच, बी साइलेंट एंड वॉच द बर्ड्स। ये देखिए लेकिन सुबह सुबह आना पड़ेगा झाड़ बर्ड्स के लिए, ऑब्वियसली अर्ली उठना पड़ेगा बर्ड्स को। हम आ चुके हैं वापस पार्किंग की जगह, जैसे इन्होंने प्रॉमिस किया था 1.5 आवर का राइड रहेगा। एग्जैक्टली 1.5 आवर में हम लोग रिटर्न आ चुके हैं टुवर्ड्स द पार्किंग एरिया। बहुत ही बेहतरीन व्यू पॉइंट्स दिखाया इन्होंने हमें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच भाई। Okay, after spending 1.5 to 2 hours in अनंतगिरी हिल्स, हम लोग निकल चुके हैं कोतपल्ली रिजर्वायर की तरफ। छोटा सा पॉन्ड टाइप है, लेक टाइप है वहाँ पर। और यहाँ पर एंट्री में कार पार्किंग फीस अपफ्रंट देना पड़ेगा। कार पार्किंग के लिए 50 रुपये है, 2 व्हीलर के लिए 20 रुपीज़ एंड 3 व्हीलर के लिए है यहाँ पर प्राइस 30 रुपीज़ फॉर द पार्किंग। ये बहुत खतरनाक रोड है, हमें केयरफुली जाना पड़ेगा यहाँ से, अदरवाइज हम लोग डूब भी सकते हैं। हमें लगा यहाँ पर खाली सन्नाटा होगा, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे कार्स पार्क किए हुए हैं। उसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। हम आ चुके हैं कोटपल्ली। ये है हमारा कोटपल्ली का पार्किंग एरिया। यहाँ पर भी बहुत सारा कार पार्किंग है, बाइक पार्किंग है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कार में आएंगे, बाइक में आएंगे, तो टेंशन ना ले, बहुत सारा पार्किंग है, आराम से आप लोग आ सकते हैं। ऑलराइट, सो पानी को देखते ही बच्चों को हमेशा मन करता है कि पानी में जाएं, थोड़ा भीगे, थोड़ा मस्ती करें पानी में। तो मेरे बच्चे भी कोई डिफरेंट नहीं है, उनको भी लगा कि हमें पानी में खेलना चाहिए, मज़े लेना चाहिए। तो हमने उनको परमिशन दे दिया है भीगने का जाके पानी में। सो ये देखो अयान जा रहा है और उसके पीछे जाएगा रेहान और उसके पीछे हुमेरा। तो तीनों बड़े मज़े लेते हुए पानी में खेलने के बाद बच्चों को मैंने लेके गया हूँ कायाकिंग स्पॉट पे। एंड हियर एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड वी हैव couple of options. One is a single seater kayak, second is a double seater kayak, and third one is a pedal boat. We haven't taken the pedal boat because बच्चों को सिर्फ कायाक ही करना था, ये एक नया एक्सपीरियंस है उनके लिए। तो मैंने बोला डन। 2 डबल सीटर वाले कायाक लिए हमने और मैंने लिया है एक जो कि है मेरे लिए। सो वी हैड सम ग्रेट फन। आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरीवन टू ट्राई दिस एक्सपीरियंस ऑफ कायाकिंग इन कोतपल्ली रिजर्वायर फॉर श्योर। It's super calming, super relaxing. You feel like you've been cut off from the world. I love it. Is this your first time experience of kayaking? Yes, thank you. Are you enjoying it? So much.
कायाकिंग के बाद हम लोग निकल पड़े कार पार्किंग की तरफ। हमने ये देखा फिश तला हुआ फिश 80 रुपये में मिल रहा है और ये शीख कबाब 120 रुपये एक शीख मिल रहा है यहाँ पर। और ये है जैन फिश फ्राई सेंटर, खाइए ज़रूर। थोड़ा पानी में भीगने के बाद, थोड़े कायाकिंग के बाद हम लोग निकल पड़े हैं घर को। ऑन द वे हमें लगी थी भूख, तो शाम के 8:15 बजे हम लोगों ने रुका है इंटरवल पे। यहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने किया है एक फुल कोर्स मील एंड फिनिश्ड ऑफ विद सम ऑसम डेजर्ट्स। After a wonderful day and collecting some great memories, we are heading back home now. And if you like my content, please do like, share and subscribe to my channel. Until then, be safe and keep exploring.